Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in college physics. So student आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। याद रखें इस टॉपिक से पहले हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम किया था पर स्फेरिकल शेल। मीन स्फेरिकल शेल हमारे पास वो होता है जो अंदर से खाली हो, लेकिन हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो और अंदर से पेड़ हो, इसके अंदर में कुछ मटेरियल हो, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। लाइक ए मेटालिक बॉब, लाइक ए ऑरेंज, लाइक अर्थ। सो याद रखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास ही कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसके आउटसाइड मीन्स इस पॉइंट पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इक्वेशन को मालूम करना है, और इनसाइड एट एनी पॉइंट पी, इस पॉइंट पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम करना है फॉर ए सॉलिड स्फीयर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। लेट कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and radius r as shown in the figure. We need to calculate gravitational potential outside and inside the solid sphere. For this purpose, we divide the problem into two cases. That are case number first, potential at an external point of solid sphere means इस पॉइंट पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को मालूम करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम करना है। एंड केस नंबर टू, पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट ऑफ द सॉलिड स्फीयर, और इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास ये दो केस बन गए, एक फॉर आउट और एक हमारे पास फॉर इन। सो आइए पहले इस केस को डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड ए सॉलिड स्फीयर। केस नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, करेक्ट, और इस पॉइंट पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r। टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर एट ए पॉइंट P, we take a spherical shell as shown in the figure inside the solid sphere of radius x, and volume of this spherical shell is 4 pi x square dx, where x is the radius of the spherical shell and dx is the thickness of the spherical shell. याद रखें इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर है, करेक्ट, इसमें इनसाइड हमने एक शेल को कंस्ट्रक्ट किया लाइक दिस वन, जो एक वाइट और येलो सर्कल जो है ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो तो याद रखिए उस सॉलिड ऑब्जेक्ट में वेरियस शेल जो है पॉसिबल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर है इट इज़ द यूनियन ऑफ ए स्फेरिकल शेल्स। अब याद रखिए यहाँ पर जो हमने स्फेरिकल शेल को बनाया तो उसकी रेडियस हमारे पास है x, और इसकी जो थिकनेस है मीन फ्रॉम वाइट टू येलो, जिसकी थिकनेस है वो हमारे पास है dx, और स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास बराबर होता है 4 pi x square into dx. Now the gravitational potential at this point P due to this spherical shell equal to this one. This we know from the previous lecture, the gravitational potential due to a spherical shell. So gravitational potential at this point P due to this spherical shell will be what, dV equal to minus g divided by r, where r is the distance from this point P to this origin, this one. And dm is the mass of the spherical shell, where dm is the mass of spherical shell and dm defined as mass of the solid sphere divided by volume of solid sphere multiplied by volume of shell. So यहाँ से हम dm को मालूम करेंगे। This capital M show mass of the solid sphere and this is the volume of the solid sphere, and this 4 pi x square dx is the volume of the spherical shell. By simplifying this we obtain this one. So equation 1 become dv equal to minus g over r into 3m by r cube x square into dx. Now as there are various shell possible in a solid sphere, so means the shell will be start from x equal to 0 to x equal to r
सो इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 to r, सो वी obtain V equal to minus gm divided by r. This is gravitational potential outside a solid sphere. याद रखिए यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन यूज़ किया है और इंटीग्रेशन की लिमिट हमने ली है 0 to r। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो ये स्फेरिकल शेल है तो इसमें वेरियस हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो इसमें वेरियस स्फेरिकल शेल पॉसिबल है। मींस यहाँ पर भी एक स्फेरिकल शेल पॉसिबल है, यहाँ पर भी एक स्फेरिकल शेल पॉसिबल है, यहाँ पर भी एक स्फेरिकल शेल पॉसिबल है, एंड सो ऑन। सो द स्फेरिकल शेल स्टार्ट फ्रॉम दिस x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r। सो इसी वजह से हमने यहाँ पर जो लिमिट ली है फॉर ए होल सॉलिड स्फीयर, तो उसकी लिमिट हमने ली है 0 टू r। मीन्स द spherical shell at the origin is 0 and this shows a spinal spherical shell at the circumference, and between this 0 and this r various spherical shell are possible, so therefore we take integration. So this is known as gravitational potential of a solid sphere outside at any point P. The gravitational potential due to uniform sphere at external point is same as that due to a single particle of equal mass placed at its center. Means अगर हम किसी भी outside the point solid sphere के लिए gravitational potential को मालूम करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो solid sphere है ये एक सेंटर पर जो है कंसेंट्रेट है। मीन्स ये सारा जो स्फीयर है उसका मास किस पॉइंट पर कंसेंट्रेट है, सेंटर पर कंसेंट्रेट है। मीन्स this whole spherical shell behave like a object which total mass concentrated at a circle on the solid sphere center. The gravitational potential outside the spherical shell and solid sphere have same mathematical form. याद रखिए अगर हमारे पास कोई भी एक solid sphere है या हमारे पास एक spherical shell है तो इसके अराउंड जो है इसके आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो इक्वेशन है वो हमारे पास सेम है। मीन्स outside a solid sphere and outside a spherical shell gravitational potential have same mathematical form which is equal to this one. Now case number 2, gravitational potential at an internal point of a solid sphere. अब हमने मालूम करना है कि हमारे पास जो है एक सॉलिड स्फीयर है और इस पॉइंट P पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम करना है। मीन इनसाइड द सॉलिड स्फीयर व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो to find the gravitational potential at any point inside the solid sphere, we divide the solid sphere into a small solid of radius r and a spherical shell of radius x as shown in the figure. So we need to find two gravitational potential, one is v1 and other is v2. इस फिगर में देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम करना है। तो याद रखिए इस पॉइंट P के जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक रेडियस को जो है ड्रा किया और ये आर जो है ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास एक सॉलिड जो है एक सॉलिड स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास है आर। तो याद रखिए इस पॉइंट बी पर जो है हमें सॉलिड जो हमारे पास एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर है इस स्मॉल सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम करेंगे। और फिर हमने क्या किया इस पॉइंट के अराउंड दिस येलो सर्कल लाइन दिस शो इस यहाँ पर हमने जो है एक स्फेरिकल शेल को कंस्ट्रक्ट किया और उसकी जो हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास है x। तो याद रखिए इस पॉइंट P के अराउंड जो है आउटसाइड इन दिस रीजन देयर आर वेरियस या लॉट ऑफ मास एग्जिस्ट। सो दिस मास आल्सो हैविंग ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय v2। तो दिस पॉइंट P पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम करेंगे इस सॉलिड स्मॉल स्फीयर की जिसकी रेडियस है r और इस पॉइंट P पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मालूम करेंगे इस स्फेरिकल शेल की जिसकी रेडियस हमारे पास है x। सो द प्रॉब्लम नाउ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज ड्यू टू दिस solid sphere small solid sphere and one is this spherical shell. So the gravitational potential v1 now we divide the problem into two parts. Part A, gravitational potential due to small solid sphere of radius r that is v1। तो इसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मालूम करेंगे एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल सॉलिड स्फीयर v1 इक्वल टू माइनस g m dash divided by r where m dash is the mass of the small solid sphere and r is the distance from this point P to the
center of the small solid sphere. Now m dash, which is mass of the small solid sphere, equal to mass of the solid sphere multiplied by volume of solid sphere of radius r divided by volume of solid sphere of radius r. Means यहाँ पर mass of solid sphere का हम लेंगे, total mass is m, volume of this whole solid sphere volume is 4 pi r cube multiplied by volume of the small solid sphere, that is 4/3 pi r cube. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, so we obtain m dash equal to this one. Now इस m dash की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में. So we obtain gravitational potential due to small solid sphere V1 equal to minus gm into r square divided by r cube, where r is the radius of the small solid sphere and capital R is the radius of the total solid sphere. Now part B, gravitational potential V2 due to spherical shell of radius x. अब इस शेल की वजह से इस पॉइंट पर जो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट होता है इसको हम मालूम करेंगे. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल dV2 equal to minus g divided by x into dm, where x is the distance from this point to this point. Yeah, x simply means radius of the spherical shell, and dm is the mass of the spherical shell. And dm, mass of the spherical shell, is equal to total mass of the solid sphere divided by volume of the solid sphere multiplied by volume of the spherical shell. So dm become this one. Now putting this dm value in this equation, so we obtain gravitational potential due to the spherical shell equal to this one. Now again we know that हमारे पास ये जो solid sphere है, small solid sphere है, ये वाइड लाइन जो है ये वाला, और ये वाइड लाइन जो है ये वाला, इसके दरमियान हमारे पास वेरियस स्फेरिकल शेल पॉसिबल है. सो मीन्स इस लाइन और इस लाइन के दरमियान हमारे पास वेरियस स्फेरिकल शेल पॉसिबल है. सो हम स्फेरिकल शेल को स्टार्ट करेंगे उसके लिमिट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. मीन्स द लिमिट फॉर द स्फेरिकल शेल विल बी फ्रॉम x equal to r to x equal to capital R. So to find gravitational potential at point P, we integrate above equation. This is V2. This is the gravitational potential due to spherical shell. So at point P, we integrate the above equation from x equal to r to x equal to capital R. X equal to r means the smallest spherical shell radius x equal to r, and the largest spherical shell radius x equal to capital R. Small r equal to capital R means यहाँ से लेकर यहाँ के दरमियान, जो लाइन के दरमियान हमारे पास वेरियस spherical shell possible है. Correct? Which limit is from this point which is x equal to r to this point which is x equal to capital R. So by integrating this, we obtain gravitational potential V2 due to the spherical shell equal to this one. Now to find the total gravitational potential at point P, so we add gravitational potential of this small solid sphere and gravitational potential of these all various spherical shells. So V equal to V1 plus V2. Putting the value of V1 and V2, we get this one. Taking LCM 2r cube, so we obtain this one. And by simplify this expression, we obtain this one. So this is the gravitational potential inside a solid spherical shell. Now comparison of gravitational potential of spherical shell and solid sphere. ये हमारे पास एक spherical shell है, तो याद रखिए इसके आउट एनी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, और इसकी इनसाइड जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का इक्वेशन है वो हमारे पास ये है. मींस एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एट एनी पॉइंट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कांस्टेंट विच विल इक्वल टू दिस वन. बट फॉर ए सॉलिड स्फेरिकल शेल the gravitational potential at this point equal to this one, means gravitational potential outside the solid sphere have same formula for gravitational potential outside a spherical shell, but inside at this point the gravitational potential equation is equal to this one. But if we this point move from this point to this point, means small r will be changed. This distance is known as small r. तो अगर हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे. अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम r की वैल्यू ही पुट करें तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. इस तरह अगर हम मिसाल के तौर पर पॉइंट P यहाँ पर रखें तो हमारे पास ही r जो है चेंज होगा. So it means gravitational potential will be changed. So it means inside a solid sphere gravitational potential is changed from point to point
but inside a spherical shell gravitational potential is constant.